कैसे इस 12th क्लास के बच्चे ने पूरे सीबीएसई ओएसएम फ्रॉड को एक्सपोज कर दिया है। ये है रांची में रहने वाला सार्थक सिद्धांत, जो एक स्टूडेंट और ब्लॉगर है। सार्थक ने सिर्फ अपनी मार्क प्रॉब्लम की बात नहीं की, उसने सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग टेंडर डॉक्यूमेंट डिटेल में कंपेयर किया है। उसका एलिगेशन था सीबीएसई के टेंडर के रूल ऐसे चेंज किए गए जिससे कॉमेट एडीटेक नाम की कंपनी को फायदा मिल सकता था। ये कॉमेट एडीटेक वही हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसे सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट 5 दिसंबर 2025 को दिया गया, जबकि सीबीएसई का एग्जाम 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ। मतलब एक नेशनल लेवल बोर्ड एवोल्यूशन सिस्टम के लिए वेंडर को एग्जाम से सिर्फ 74 डेज पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला। सार्थक का क्लेम था कि टेंडर डॉक्यूमेंट में कम से कम 15 सीरियस डिफरेंस थे। उसने ब्लैक लिस्टिंग रूल, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, पुअर परफॉर्मेंस कंडीशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे पॉइंट पर चेंज बताया। इस केस में कॉमेट एडीटेक का नाम इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि इस कंपनी का कनेक्शन तेलंगाना की 2019 एवोल्यूशन कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा है। उस कंट्रोवर्सी में रिजल्ट को लेकर मैसिव एरर रिपोर्ट हुए थे, जहां लाखों स्टूडेंट फेल दिखाए गए। लेकिन सीबीएसई और कंपनी दोनों ने इन सभी एलिगेशन को गलत बताया। सीबीएसई ने कहा टेंडर जनरल फाइनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग हुआ। आरएफपी 28 अगस्त 2025 को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर फ्लोट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाइड लोएस्ट बाइडर को दिया गया। अब कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद सार्थक सिद्धांत को दिल्ली बुलाया गया। उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सामने अपनी 7 पेज फाइंडिंग प्रेजेंट की। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह थे और उसी दिन 2 जून 2026 को सेंटर के सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल सिंह की जगह लोखंडे प्रशांत सीतारमन को सीबीएसई चेयरपर्सन बनाया गया और वरुण भारद्वाज को नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। साथ ही गवर्नमेंट ने एस राधा चौहान, जो चेयरपर्सन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, उनके अंडर 1 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बना दी। ये कमेटी चेक करेगी कि ओएसएम सर्विस खरीदने की प्रोसेस, टेंडर रूल, कंपनी का सिलेक्शन और गवर्नमेंट रूल का प्लान सही से हुआ था या नहीं। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी से ना तो सीबीएसई का कुछ जाएगा, ना ही किसी नेता का। सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होगा जो रात दिन मेहनत करते थे इस पेपर के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले की सीबीएसई जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सिनेमैटिक वीडियो में। धन्यवाद।